नमस्कार दोस्तों, मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ कवर करेंगे टैली में सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न। साथ साथ आज हम आपको डिफरेंस भी बताएंगे कि परचेज रिटर्न और डेबिट नोट में क्या डिफरेंस होता है और सेल रिटर्न और क्रेडिट नोट में क्या डिफरेंस होता है। साथ साथ आज आपको इस सेशन में हम ये भी बताएंगे कि अगर आपको टैली में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को ओपन करना है तो आप उसे किस तरीके से अनेबल करेंगे, ये सारी बातें हम इस सेशन में आपके साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं परचेज रिटर्न का क्या मतलब होता है। अगर मैंने आपसे कोई माल खरीदा और माल अगर सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है, माल में कोई डैमेज है या माल डिफेक्टिव है या कोई और अदर कारण है जिसके कारण मैंने जो आपसे माल खरीदा अब वो माल मैं रिटर्न कर रहा हूं, उसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं। परचेज रिटर्न का मतलब होता है डेबिट नोट और सेम ऐसा ही होता है सेल रिटर्न जिसका रियल नेम होता है क्रेडिट नोट। तो आप कभी कंफ्यूज मत होना कि परचेज रिटर्न अलग होता है और डेबिट नोट अलग, नहीं, दोनों एक ही, बस इनके नाम अलग अलग है। ऐसा होते हैं सेल रिटर्न और क्रेडिट नोट। क्लियर? तो आपको कभी कंफ्यूज मत होना कि दो नाम अलग अलग है, लेकिन नाम अलग है लेकिन काम इनका एक ही है। सेल रिटर्न बोल दो या फिर क्रेडिट नोट बोल दो या फिर आप परचेज रिटर्न बोल दो या फिर डेबिट नोट बोल दो, बात एक ही है। अब आज जो हम आपके साथ कंपनी डिस्कस कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है ड्यूलेक्स सेल्स कॉर्पोरेशन। इस कंपनी में हमने सारी परचेज की एंट्री कर रखी है और सारी सेल की एंट्री आपके सामने हमने कर दी। बस अब हमें इस कंपनी में आज डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री करनी है। इसके लिए मैंने आपके सामने टैली को ओपन किया और टैली जैसे ही ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ड्यूलेक्स सेल्स कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी को ओपन कर रखा है। अगर आपको इस कंपनी में हम दिखाएं तो इस कंपनी में हमने ऑलरेडी सारी परचेज की एंट्री कर रखी है। अगर आप इस पे एंटर मार के देखेंगे तो हमारी यहाँ सारी परचेज की एंट्री हो गई। अगर आप यहाँ पर सेल की एंट्री चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पर सारी सेल की एंट्री हो गई। अब हमें गेटवे ऑफ टैली पर जाना है और गेटवे ऑफ टैली में हमें जाना है अकाउंटिंग वाउचर पे। जैसे हम इंटर मारेंगे तो हम डायरेक्ट पेमेंट वाउचर पे आएंगे। जैसे हम पेमेंट वाउचर पे आएंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमें एक मिलेगा कॉन्ट्रा, रिसीव, जर्नल, सेल और परचेज। लेकिन अगर आप ध्यान से सेल और परचेज के बीच में थोड़ा फोकस करेंगे तो एक टॉपिक है जिसका नाम है क्रेडिट नोट। अगर आप परचेज के नीचे देखेंगे तो यहाँ एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है डेबिट नोट। तो आप इस तरीके से ये देख सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट अभी अनेबल नहीं है, इनको आपको अनेबल करना पड़ेगा। अनेबल के लिए आपको अपने कीबोर्ड से F11 बटन को प्रेस करना है और इनवॉइसिंग मेथड के अंदर आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट। आप इस टॉपिक को यस करोगे। इसके नीचे भी एक ऑप्शन दे रखा है रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, आप इसे यस कर दोगे और रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड, इसे आप यस कर दोगे। सर ये है क्या? देखिए डेबिट नोट दो तरीके से टैली में आप बना सकते हैं, एक होता है विदाउट आइटम, एक होता है विद आइटम। मतलब अगर आपको कभी क्वांटिटी से रिलेटेड कोई चीज को रिटर्न कर रहे हैं तो उसमें जब डेबिट नोट बनता है या क्रेडिट नोट उसमें क्वांटिटी मेंशन करनी पड़ती है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमें क्वांटिटी तो कम नहीं करनी होती लेकिन अमाउंट को कम करना होता है। जैसे सपोज करो मैंने आपसे कोई 100 पीस खरीदी 80 रुपए के रेट, लेकिन जबकि मेरी आपसे उस आइटम की बात हुई थी 70 रुपए के रेट से, तो आपने मुझे 100 क्वांटिटी 10 रुपए के रेट से ज्यादा चार्ज कर ली, वो गलत है। तो उस चीज को कम करने के लिए मैं 100 गुणा में 10 कर दूंगा, मतलब 1000 रुपए जो आपने मुझसे एक्स्ट्रा चार्ज करे उसे कम करने के लिए मैं क्या बनाऊंगा, डेबिट नोट। लेकिन उसमें मैं आइटम की क्वांटिटी मेंशन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आपसे जो मेरी बात हुई है वो रेट के बीच का डिफरेंस है। तो डेबिट नोट कई बार हम माल रिटर्न करने के लिए भी बनाते हैं और कई बार अमाउंट को कम करने के पर्पस के लिए भी बनाते हैं। अब जैसे मैंने उस टॉपिक को अनेबल किया अपने टैली में तो देखिए अब मुझे यहाँ पर दो टॉपिक मिल गए, एक हो गया आपका क्रेडिट नोट, एक आ गया डेबिट नोट। लेकिन अगर आप इसकी शॉर्टकट की पता करने जाएंगे तो देखो इसके नीचे डबल लाइन आ रही है, इसके नीचे डबल लाइन है, लेकिन जबकि सेल और परचेज के नीचे डबल लाइन नहीं आ रही। तो परचेज की शॉर्टकट की होती है F9 और डेबिट नोट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F9। सेल की शॉर्टकट की होती है F8 और क्रेडिट नोट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F8। क्लियर? मैंने सारी एंट्री तो कर रखी थी। अब फिलहाल मैं डेबिट नोट पर जाता हूं।
मैंने यहाँ से डेबिट नोट पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो देखो यहाँ पर टॉप में लिखा हुआ अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन। इसका मतलब जो अभी मैं एंट्री करूंगा उसमें आइटम का नाम कहीं नहीं आएगा। तो अगर आपको कोई ऐसी एंट्री करनी जो विदाउट आइटम है तो उस केस में ये तो सही है, लेकिन हमें जो एंट्री करनी है वो विद आइटम करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है एज इनवॉइस। आप जैसे ही क्लिक करेंगे इनवॉइस फॉर्मेट में आ जाएगा। आती है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर कि सर आपने इससे जो माल खरीदा था आपका ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या था, मैंने कहा 1। अच्छा आप इसे रिटर्न कब कर रहे हो, मैंने कहा 21 तारीख को। तो मैंने यहाँ से F2 किया और यहाँ से 21 तारीख डाल के इंटर मार के आगे बढ़ गया। ये डेट आ गई। अच्छा पार्टी का नाम क्या है, मैंने कहा सर सुनील। तो मैंने यहाँ पर सुनील टाइप कर दिया। देखिए जब भी आप परचेज या डेबिट नोट करें तो उसमें आइटम क्रिएट नहीं करनी होती क्योंकि बाय डिफॉल्ट बनी होती है। इसके बाद यहाँ पर आप लेजर टाइप करेंगे कि आप परचेज और इंटर मार के आगे बढ़ जाएंगे। आपने क्या आइटम वापसी कर रहे हैं, मैंने कहा CD4। तो मैंने यहाँ पर CD4 ले लिया। कितनी क्वांटिटी, मैंने कहा 10 पीस। तो मैंने यहाँ पर 10 पीस डाल के आगे बढ़ गया। इसके बाद क्या आइटम, मैंने कहा CD5। तो मैंने यहाँ से CD5 ली। कितनी क्वांटिटी, 15 क्वांटिटी। तो मैंने यहाँ से 15 क्वांटिटी डाल दी, सेव कर दी। तो टोटल मिलाकर मैंने सुनील से कितने का माल रिटर्न कर रहा हूँ, 5125 रुपए का, और इसे इंटर मार के मैं सेव कर दूंगा। इसके बाद मैं इनसे रिटर्न कर रहा हूँ ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 2 है। तारीख यहाँ पर हमारी 23 तारीख है, तो यहाँ पर हम 23 तारीख डाल देंगे और इंटर मार के आगे बढ़ जाएंगे। पार्टी का नाम क्या है, यहाँ से हम पार्टी का नाम टाइप कर देंगे। पार्टी का नाम है रवि कुमार। तो हमने यहाँ से रवि कुमार ले लिया। यहाँ पर हम परचेज अकाउंट टाइप कर देंगे। क्या आइटम है, मैंने कहा DVD1। तो मैंने यहाँ पर DVD1 ले लिया। कितनी क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी। तो मैं इसे आगे बढ़ गया। हमने क्या आइटम ले ली, DVD5। तो हमने यहाँ से DVD5 डाल दी। कितनी क्वांटिटी, 25 क्वांटिटी। तो हमने यहाँ से 25 क्वांटिटी ले ली और इंटर मार के हमने इसे सेव कर दिया। ऐसे ही माल हमने एक और रिटर्न करने करण से। तो हमने यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 3 रखा, यहाँ पर डेट डाल दी और यहाँ पर पार्टी का नाम डाल दिया करण, और इंटर मार के हम इसे आगे बढ़ गए। यहाँ पर हमने इसे परचेज अकाउंट रखा। क्या आइटम वापसी करनी से, हमने कहा माउस 3। तो हमने यहाँ से माउस 3 लिया। कितनी क्वांटिटी, 300। तो हमने यहाँ से 300 लिया और इसे सेव कर दिया। तो इस तरीके से हमने सारी डेबिट नोट की एंट्री कर ली। और ऐसे ही अब हमें एंट्री करनी है अपनी क्रेडिट नोट की। क्रेडिट नोट पे जाने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल F8 दबा दूंगा। जैसे ही कंट्रोल F8 दबाऊंगा मैं डायरेक्ट कहां पहुंच जाऊंगा, क्रेडिट नोट के अंदर। इसके बाद हमसे वही चीज पूछ रहा है कि आपकी ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या है। तो हमने कहा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हमारी 10 है। इसने डेट अपने आप उठा ली। ठीक करता हूँ F2। मेरा माल जो रिटर्न हो रहा है वो 28 तारीख को। तो मैंने यहाँ पर 28 तारीख टाइप कर दी। पार्टी का नाम क्या है, मैंने पार्टी का नाम लिख दिया अनिल कुमार। इसके बाद इसने पूछा क्या, मैंने कहा सेल। मैंने यहाँ पर सेल टाइप कर दिया। क्या आइटम वापसी कर रहा है, CD1। तो मैंने यहाँ पर CD1 लिया। कितनी क्वांटिटी, 2 पीस। तो मैंने यहाँ पर 2 पीस डाल दी। इसके बाद ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये माउस 1 रिटर्न कर रहा है। तो मैं यहाँ से माउस 1 टाइप कर दूं। कितनी क्वांटिटी, 6 पीस। तो मैं यहाँ से 6 पीस डाल दूं। इसके बाद ये रिटर्न कर रहा है मिस आइटम 1। तो हम यहाँ से मिस आइटम ले लेंगे। कितनी, 3 पीस। तो 3 पीस। टोटल मिलाकर ही अनिल कुमार में कितने का माल रिटर्न कर रहा है, 2310 रुपए का, और इसे इंटर मार के आप इसे सेव करेंगे। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हमारा 30 अप्रैल को एक और माल रिटर्न आ रहा है। तो हम यहाँ पर 30 अप्रैल डाल देंगे। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर इसमें 11 है तो 11 डाल देंगे। डेट आ गई। इसके बाद पार्टी का नाम यहाँ पर अमित कुमार है। तो हम यहाँ से अमित कुमार। इसके बाद सेल लेजर पूछा है, सेल लेजर में हम सेल डाल देंगे। इसके बाद क्या आइटम है, तो हमने कहा CD2। तो हम यहाँ से CD2 डाल देंगे। कितनी क्वांटिटी, 15 पीस। तो 15 डाल देंगे और इसे कंट्रोल A के साथ सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे टैली में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री होगी। अगर आपको उसकी लिस्ट देखना है तो आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना होगा, फिर आपको यहाँ पर डिस्प्ले में आना है, अकाउंट बुक के अंदर, और जैसे ही आप सेल का लेजर निकालेंगे तो ये आपको बता देगा टोटल जो आपने सेल करी थी वो 13,95,500 रुपए की। उसमें से आपका माल जो रिटर्न आ गया वो कितना आ गया, 5460 रुपए का, और आपकी अब नेट सेल इतने की बची। ऐसे अगर आपको परचेज रिटर्न देखनी, मतलब ऐसे अगर आपको परचेज देखनी तो आप यहाँ पर परचेज डालें तो आपको टोटल पता चले कि आपने इतने की परचेज की थी और इतना माल आपका रिटर्न आ गया।
ऐसे अगर आपको सुनील का लेजर देखना है तो आप यहाँ पर सुनील का लेजर भी देख सकते हैं। सुनील को हमने 2,05,000 रुपए का माल बेचा था, इतने का माल उसने रिटर्न कर दिया और अब बैलेंस उसका इतना। इस तरीके से आप अपने टैली के अंदर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री कर सकते हैं। आज के सेशन में हमने आपके साथ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट से रिलेटेड हर एक बात को कवर किया। अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है तो नीचे आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम उस कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए जो पीडीएफ है मैं वो वीडियो के लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर इस लिंक से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।